हाउ टू पास मैथ्स कंपार्टमेंट एग्जाम 2024। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप मैथ्स का कंपार्टमेंट एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जिनकी मैथ्स के अंदर कंपार्टमेंट आ चुकी है एंड उनको कंपार्टमेंट एग्जाम 2024 देना है मैथ्स सब्जेक्ट का। लेकिन किस तरीके से मैथ्स सब्जेक्ट में आप पास हो सकते हैं कंपार्टमेंट एग्जाम में, क्या आपको स्ट्रेटजी रखनी है, कैसे पढ़ना है, मिनिमम टारगेट आपको कितना लेके चलना है, ये सारी चीज़ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको बताऊंगा जिनको आपको ज़रूर फॉलो करना है अगर अच्छे मार्क्स चाहिए कंपार्टमेंट एग्जाम मैथ्स के अंदर। अगर पहली बार आ रहे हो आप हर्षित की पढ़ाई पर तो सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस। आइए जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भैया पासिंग मार्क्स आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि कम से कम कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए। तो कम से कम 26 मार्क्स आपको आउट ऑफ 80 चाहिए पास होने के लिए। अच्छा, ये है भैया क्लास 12th का। किसका है? क्लास 12th का। और इस वीडियो में 12th वालों की बात कर रहा हूँ क्योंकि अगर क्लास 10th वालों की बात करी जाए तो उनके लिए पास होना थोड़ा सा इजी होता है। इस वीडियो में 12th वालों की बात करने वाला हूँ, ठीक है। अगर आप 10th में हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं वीडियो बना दूंगा। तो क्लास 12th में मैथ्स के अंदर कम से कम 26 मार्क्स चाहिए आपको पास होने के लिए। और कहीं ना कहीं अगर आपकी कंपार्टमेंट आई है 26 मार्क्स से आपके कम आए होंगे मैथ्स के अंदर, ठीक है। अगर 26 मार्क्स चाहिए पासिंग के लिए तो क्या सिर्फ 26 मार्क्स का पढ़ के जाओगे? नहीं, मिनिमम आपको 35 से 40 मार्क्स की प्रिपरेशन करके जानी है अगर आपको सिर्फ पास होना है तो। बाकी तो पूरा पढ़ के जाओ, ठीक है। आगे बताऊंगा पूरा स्ट्रेटजी, टेंशन मत लेना बिल्कुल, ठीक है। तो मिनिमम 35 to 40 मार्क्स का टारगेट तो लेके चलना ही है, तब 26 आ पाएंगे जी। क्योंकि हो सकता है कुछ क्वेश्चंस वहाँ पर गलत भी हो जाए हमसे, राइट। सो चलिए जी, सबसे पहले सिलेबस को बहुत ध्यान से देखना। ये आपका सिलेबस है जहाँ पर रिलेशन एंड फंक्शंस 8 मार्क्स का आ रहा है, अलजेब्रा 10 मार्क्स का आ रहा है। खैर ये तो पूरा सिलेबस है, आपको पता ही होगा, ठीक है। बट अभी मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है। देखो आपका जो सिलेबस है ना, ये सिलेबस को मैं टोटल 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ इसमें चैप्टर्स जो हैं आपके सिलेबस में वो इजी हैं, कुछ आपके मॉडरेट हैं यानी कि मीडियम है, ना ज़्यादा कठिन है ना ज़्यादा हार्ड है। और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं आपके, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो कि हार्ड हैं। अब देखो ईजी वालों के लिए क्या करना है, मॉडरेट वालों के लिए क्या करना है, हार्ड वालों के लिए क्या करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ईजी वाले चैप्टर करने हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको इजी चैप्टर्स निपटाने हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। इजी चैप्टर करने के बाद आपको मॉडरेट चैप्टर्स करने हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पे मॉडरेट चैप्टर। उसके बाद लास्ट में अगर आपके पास टाइम बचता है तब भी तो सबसे लास्ट में रखो हार्ड चैप्टर्स, ठीक है। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं यहाँ पर, देखो हार्ड चैप्टर इजी चैप्टर कौन कौन से हैं वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ईजी अगर चैप्टर्स की बात करी जाए जो कि बहुत ईजी हैं, ध्यान से देखना। जैसे अपना पहला ही चैप्टर आप ले लो जिसका नाम है क्या, रिलेशन एंड फंक्शंस। ये जो आपका चैप्टर है ना रिलेशन एंड फंक्शंस, इससे आ रहा टोटल पता कितने मार्क्स का, इससे आ रहा आपका 8 मार्क्स का। आपके काफ़ी जी, आप चाहें तो इनको एक दिन में कवर कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन लगेंगे। ये चैप्टर्स बहुत ईजी हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यही चैप्टर निपटाना है। सबसे पहले ईजी चैप्टर निपटाना है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम आए यहाँ पर दूसरा मैं आपको बताऊँ चैप्टर जो कि काफ़ी ज़्यादा इजी है, वो है लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब ये लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करी जाए ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको लग रहा होगा नाम से, अगर आपने पढ़ा होगा तो पता होगा, इतना हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। ये आ रहा आपका टोटल 5 मार्क्स का, मतलब अकेला चैप्टर ये आ रहा 5 नंबर का, ठीक है। ये दोनों आप चाहें तो सिर्फ 2 दिन के अंदर निपटा सकते हैं बहुत ईजिली। और अगर थोड़ा फुल फोकस के साथ पढ़ रहे हो तो 1 दिन में भी आप ये निपटा सकते हो। तो सबसे पहले ये कर लो। उसके बाद आपका जो यहाँ पर अलजेब्रा था उसमें आपके टोटल कितने चैप्टर्स हैं, एक है आपका मैट्रिसेस, ठीक है, और एक है आपका डिटर्मिनेंट। ये 2 चैप्टर हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे ये तो थोड़े से हार्ड हैं, हार्ड नहीं है, थोड़े से इनके नियम कायदे हैं कैसे क्या सॉल्व होता है वो आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर ये आपने निपटा लिए तो आपके 10 मार्क्स यहाँ से पक्के हो जाएंगे, ठीक है। अभी मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट की बात करी जाए, ये कितने टाइम में आप कर सकते हो, आप ये भी चाहो तो 2-3 दिन के अंदर ईजिली कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ पर कुछ मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊँगा, उसका खास ध्यान रखना, ठीक है। तो इतना कवर करने के बाद आपके अभी 23 मार्क्स हो रहे हैं, टोटल कितने, 23 मार्क्स, ठीक है। अब इसके बाद आ जाओ भाई साहब, देखो यहाँ पर अब हो सकता है कुछ स्टूडेंट बोलेंगे नहीं ये चैप्टर तो हार्ड है, ये इजी है, ठीक है। मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, आप देख लेना, ठीक है। वैसे सिंपल सी बात करी जाए तो सिर्फ एक चीज़ हार्ड है, वो है कैलकुलस। अकॉर्डिंग टू मी अगर आपको आती है कैलकुलस तो हो सकता है आपके लिए ईजी हो। अब यहाँ पर नेक्स्ट आ जाते हैं हम, यहाँ पर एक चैप्टर है आपका प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे ये तो हार्ड है, कुछ कहेंगे ये तो बहुत ईजी है ना। प्रोबेबिलिटी आपका टोटल 8 मार्क्स का आ रहा है। अब मैं तुम्हें रियलिटी बताऊँ अगर
तो ये जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है ना, मैंने कब पढ़ा था, जब मेरे एग्ज़ाम के बीच में गैप्स थे, उसके बीच में ही मैंने प्रोबेबिलिटी चैप्टर क्लियर किया था। और मेरा कोई भी क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड गलत नहीं था, थोड़े से कॉन्सेप्ट समझने की बस बात है। ईजी चैप्टर है, आप थोड़ा सा बस दिमाग लगाएंगे तो ईजिली हो जाएगा ये, ठीक है। तो अगर आपने इतना कर लिया तो कितने होम नंबर का आपका प्रिपरेशन हो गया, आई थिंक 31 है, अप्रॉक्स 30-31 नंबर का आपका इस तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगा। अगर इतना भी कर लेते हो ना तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप इजीली कंपार्टमेंट एग्जाम में पास हो जाओगे। अब यहाँ पर एक और चैप्टर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, उसके बाद एक है चैप्टर आपका वेक्टर्स और एक है आपका 3D जियोमेट्री, ठीक है। अगर इन दोनों चैप्टर को मिला के बात करी जाए, ये कितने मार्क्स का आ रहा है आपका, ये आपका आ रहा है 14 मार्क्स का, मतलब इतना ही कर लो आप, पास तो यूँ चुटकियों में हो जाओगे, अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। अगर वेक्टर चैप्टर की बात करी जाए तो ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपके कुछ फॉर्मूलाज हैं उनको आप याद कर लो, थोड़े से कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, इजीली हो जाएगा। आप चाहें तो एक दिन के अंदर बहुत आराम से कर सकते हो वेक्टर्स। उसके बाद बात करते हैं अगर 3D जियोमेट्री, इसको मैं ईजी नहीं बोलूँगा भाई, ठीक है। ये जो चैप्टर्स है ना आपके प्रोबेबिलिटी, वेक्टर्स एंड 3D जियोमेट्री, ये वैसे बात करी जाए तो ये मॉडरेट हैं, ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा ईजी है, ठीक है। सॉरी मैंने ईजी वाले में लिख दिया, खैर ईजी हटाओ, ये ईजी का क्या करेंगे भाई, ठीक है। ऊपर वाले ईजी है, नीचे वाले थोड़े से आपके हार्ड है, मतलब बोल सकते हो मॉडरेट है। 3D जियोमेट्री की बात करी जाए तो भाई यहाँ पे आपको अच्छे खासे फॉर्मूलाज मिलेंगे जो कि आपको याद करने पड़ेंगे, थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ये भाई साहब है तगड़ा चैप्टर थोड़ा 3D जियोमेट्री, लेकिन बढ़िया है भाई, 14 मार्क्स का आता है और इजीली आप क्लियर कर सकते हो। हार्ड चैप्टर अगर मेरे लिए कोई है तो वो है भाई ये कैलकुलस। कैलकुलस में खैर आपके 4-5 जितने भी चैप्टर हैं कैलकुलस, ठीक है। अगर मैं पूरा सिलेबस डिवाइड करूँ ना मैथ्स का क्लास 12 का, तो एक रख दो भाई साहब कैलकुलस वाला और एक साइड रख दो दूसरा वाला। तो या तो तुम कैलकुलस बहुत अच्छे से कर लो या ये वाला इजीली कर लो, कैलकुलस को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें कर लो अच्छे से, या फिर सिर्फ कैलकुलस कर लो, पास तुम इजीली हो जाओगे। और अगर दोनों चीज़ें कर सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है, आप दोनों चीज़ें कर लो, ठीक है। लेकिन ऐसा मत करना कि कैलकुलस आपको बिल्कुल नहीं आता है और आप कैलकुलस में कूद गए, सारी चैप्टर ये छोड़ के आप सीधा कैलकुलस में कूद गए। कर ऐसा करोगे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी फिर से कंपार्टमेंट आ जाए, क्योंकि ये जो कैलकुलस है ना इसमें अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी पड़ती है आपको, ठीक है। और बहुत सारे फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे, है थोड़ा, ठीक है। जो पूरी साल पढ़ाई करते हैं अच्छे से वही कर पाते हैं कैलकुलस। अगर आपको कैलकुलस आता है ऑलरेडी तो आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कैलकुलस नहीं आता तो बिल्कुल उसको मत छेड़ना, क्लियर। ये अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, टाइम हो तो वो भी कर लो, ठीक है। लेकिन ये आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, अगर कैलकुलस नहीं आता है तो इतना कर लो, बढ़िया नंबर आ जाएंगे। बाकी पूरे मार्क्स चाहिए तो कैलकुलस भी करो, हाँ। स्ट्रेटजी की अगर बात करी जाए भाई तो स्ट्रेटजी क्या है, सिंपल सी है, देखो ध्यान से समझना। सबसे पहले वन शॉट देखो, लेट से आपको प्रोबेबिलिटी चैप्टर करना है तो क्या करोगे, सबसे पहले वन शॉट लेक्चर देखोगे। किस चैनल से देखोगे मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। वन शॉट आप जो देखोगे उसके नोट्स जरूर बनाना है साथ में, उसके साथ में आपको नोट्स जरूर बना लेना है, ठीक है। अब ये नोट्स में होंगे क्या, नोट्स में आपके फॉर्मूलाज होंगे, कुछ आपके कॉन्सेप्ट होंगे और थोड़े से यहाँ पर क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है। तो वन शॉट में जो पढ़ाया जाए अच्छे से आपको पढ़ना है, साथ में नोट्स बनाना है, ठीक है। अभी जो आप नोट्स बनाओगे इसमें आपको कुछ फॉर्मूलाज मिलेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक अलग से फॉर्मूला शीट बनानी है। अरे फॉर्मूला शीट बस नाम मैंने लिख दिया, आपको एक वाइट पेपर लेना है, ठीक है। या अब आपकी इच्छा है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज लिखते जाओ, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, जो भी उसमें फॉर्मूलाज आते हैं जो आपको याद करने हैं। एक अलग जैसे कि ये पेज है, ठीक है, इसमें सारे फॉर्मूलाज मैंने लिख रखे हैं, तो ऐसे आप भी एक कोई पेज ले सकते हो, पेपर जहाँ चाहो वहाँ पर सारे के सारे फॉर्मूलाज एक साथ लिखो। और इस फॉर्मूला शीट का आपको करना क्या है, इसको भाई साहब आपको प्यार करना है बहुत अच्छे से, ठीक है। सुबह दोपहर शाम याद करने हैं फॉर्मूला। सुबह उठ सबसे पहले फॉर्मूला शीट देखो, फॉर्मूलाज याद करो। रात को सोने जा रहे हो पहले फॉर्मूलाज, कुछ भी करने जा रहे हो पहले फॉर्मूलाज, रट जाएंगे आपके फॉर्मूलाज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। जैसे 3D जियोमेट्री आपका चैप्टर है, बहुत सारे फॉर्मूलाज मिलेंगे आपको, ठीक है। वेक्टर्स उसमें भी फॉर्मूलाज हैं आपके, कुछ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट उसमें भी फॉर्मूलाज मिलेंगे आपको थोड़े से, तो फॉर्मूला शीट इंपॉर्टेंट है ना। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। इंपॉर्टेंट भैया क्वेश्चन प्रैक्टिस है, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या भैया, NCERT करें या फिर क्या करें, देखो आपको क्या करना है, जितने भी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना बोर्ड एग्जाम में, वो सारे के तरीके के आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। ऐसा भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन भी आता है, ऐसा क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे बेस्ट आपको बताऊँ अगर कोई चीज़ तो वो रहेगा भैया PYQ। आप PYQ कर लो, ठीक है। और हर तरीके के क्वेश्चन आपको PYQ में मिल जाएंगे। किस चैनल से करना है वो मैं अभी आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। इतना करना है आपको सिर्फ और सिर्फ। NCERT वगैरह के चक्कर में मत पढ़ो क्योंकि टाइम तुम्हारे पास कम है, चाहो तो कर लो अगर टाइम है, ठीक है। अच्छा, इतना करने के बाद आपको एक चीज़ बिल्कुल मिस नहीं करनी है, वो है रिवीजन। और रिवीजन भी भैया केमिस्ट्री जैसा नहीं करना है, थियोरेटिकल सब्जेक्ट जैसा नहीं करना है कि बैठ के पढ़ रहे हो।
ये आपको करना है ऑन रफ। एक रफ नोटबुक लो, कोई भी कॉपी ले लो, नोटबुक ले लो, उस पर लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, बिकॉज वहाँ पर क्वेश्चंस होते हैं भैया जो कि आपको सॉल्व करने पड़ते हैं मैथ्स के अंदर। अगर आप पढ़ पढ़ के याद करोगे ऐसे, वहाँ पर सॉल्व नहीं कर पाओगे फिर, है ना। तो रिवीजन करना है लिख लिख के, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में टाइम मिले तो सैम्पल पेपर कर लेना, ठीक है। सिंपल सी बात है, सबसे ज़्यादा फोकस इन PYQ पे रखना, ठीक है, क्योंकि एट लास्ट बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। आप वन शॉट देख के जा रहे हो, क्या देख के जा रहे हो, फॉर्मुलाज आपको याद है नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि स्टेप मार्किंग मिल जाएगा अगर फॉर्मुला सिर्फ लिख के आओगे, लेकिन क्वेश्चन पूछे जाएंगे एट लास्ट बोर्ड एग्जाम में, और अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो नंबर मिल जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा फोकस इन पर करना है। जितने भी तरीके के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं सभी तरीके के आप प्रैक्टिस कर लो, आई थिंक PYQ में आपको मिल जाएंगे। कुछ स्पेशल टिप्स बता रहा हूँ मैं अपनी तरफ से, ध्यान से सुनना। सबसे पहला चीज़, बी पॉजिटिव, डरना नहीं है। अगर डरोगे तो और ज़्यादा डर लगेगा, नेगेटिव हो गए, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, स्ट्रेस होगा, टेंशन होगा, और एट लास्ट फिर से चांसेस रहेंगे कि आपके कंपार्टमेंट आ जाए। तो बी पॉजिटिव, पढ़ाई करना है अच्छे से, मैंने आपको पूरा बता दिया, पास इजीली हो जाओगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। दूसरा, फिजिकल प्लस मेंटल हेल्थ दोनों का ख्याल रखना है। फिजिकल हेल्थ के लिए आप क्या करोगे, एक्सरसाइज करोगे जिससे एनर्जी आए बॉडी में, ठीक है, आलस आलस आता ना, वो ना है। और मेंटल हेल्थ के लिए आप क्या करोगे, मेडिटेशन। ये बहुत ज़रूरी है भैया, ये क्या बोल रहे हो भैया, मैं तो मैथ का देखने आया था, आप मेडिटेशन बोल रहे हो। यस, आप थोड़ा सा मेडिटेशन करो, क्या होगा, माइंड है ना जो, ये कंट्रोल में रहेगा। प्रॉब्लम होती है ना, बैठते हो किसी और की याद आने लग जाती है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है, मतलब माइंड से परेशान होते हैं हम लोग, ठीक है, कहीं भी पहुंच जाता ही है। तो उसके लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए डेली, ठीक है। और डेली शेड्यूल बनाओ अपना कि आज मेरे को 7 बजे से 8 बजे तक क्या करना है, 8 से 9 तक क्या करना है, आज मेरे को ये चैप्टर निपटाना है। और साथ ही साथ रात को सोने से पहले ट्रैक जरूर करो कि जो मैंने शेड्यूल बनाया था क्या उस तरीके से मैंने फॉलो किया या फिर नहीं। क्लियर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शेड्यूल तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बना लेते हैं लेकिन फॉलो नहीं कर पाते हैं जी। समझ रहे हो, तो वो चीज़ भी करनी है आपको। और फोकस ऑन क्वेश्चंस, आपको क्वेश्चंस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, प्रैक्टिस जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको। अभी आपको पता चल गया कि इस चैप्टर से 5 तरीके के ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उनका अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, इतना अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना कि बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा सोचना पड़े, सीधा सॉल्व करके आओ, और क्वेश्चन वैसे ही आएंगे बोर्ड एग्जाम में, टेंशन नहीं लेना है। और फॉर्मूलाज पर जरूर ध्यान रखना है, ये तो एक आदत बना लो। जब मैंने आपको फॉर्मूला शीट बताया ना, अपने पास रखो 24 घंटे, जब मौका मिले तब पढ़ो, जब मौका मिले तब याद करने लग जाओ, ठीक है, वो तो एक आदत बनाई लो। तो ये कुछ स्पेशल टिप्स थे। अब मैं आपको कुछ बेस्ट यूट्यूब चैनल्स बता रहा हूँ जो कि मैथ्स के लिए हो सकते हैं, क्लास 12 के लिए। आपके अकॉर्डिंग कुछ और चैनल्स भी हैं तो वो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो, सभी अच्छे हैं। देखो मैं अपनी बात बताता हूँ, अरविंद अकेडमी एंड राधिका क्लासेस, इन 2 चैनल से मैंने पढ़ा था फिजिक्स एंड ऑल्सो मैथ्स। मैंने बात करी जाए तो मैंने मैथ्स इन्हीं दोनों चैनल से पढ़ा था क्लास 12 के अंदर। टाइम मेरे पास बहुत कम था, ज़्यादा पढ़ा नहीं था, लास्ट टाइम पढ़ा था, ठीक है। तो दोनों चैनल बेस्ट हैं, आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी इन चैनल्स पे। PYQ हो गए, वन शॉट हो गए, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सब मिल जाएगा दोनों चैनल पे, अरविंद अकेडमी एंड राधिका क्लासेस। अच्छा, एक और मैथ के लिए चैनल है, नेहा अग्रवाल मैथमेटिकली इंक्लाइंड, ये मैम है, ये भी मैथ अच्छा पढ़ाती हैं। हालांकि IIT JEE के लिए भी पढ़ाती हैं, NDA के लिए भी पढ़ाती हैं। 12 का भी आपको इनके चैनल पर मिल जाएगा। CBSE क्लास वीडियोज़ है, ये सर भी मैथ पढ़ाते हैं। तो CBSE क्लास वीडियोस आप देख सकते हो। पर्सनली मेरी बात करी जाए, मैंने इनसे ज़्यादा नहीं पढ़ा था, लेकिन क्लास 10th 11th में मैंने इनसे पढ़ा था। 12th के अंदर अरविंद अकेडमी एंड राधिका क्लासेस से पर्सनली मैंने पढ़ा था, और नेहा अग्रवाल मैम से भी थोड़ा बहुत पढ़ा था, बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, डियर सर चैनल पे भी आपको कुछ लेक्चर्स मिल जाएंगे, तो आप डियर सर पे भी देख सकते हो। अगर मेरी बात मानी जाए, आप राधिका क्लासेस, अरविंद अकेडमी, नेहा अग्रवाल, इन 3 चैनल्स में से कोई एक चैनल अगर पकड़ लेते हो, सारा कॉन्टेंट आपको मिल जाएगा, और दिल से पढ़ाई करो, सब कुछ आपको मिल जाएगा, बढ़िया मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। CBSE क्लास वीडियोस पे भी आप देख सकते हो, जिसका आपको सबसे ज़्यादा समझ में आता है उससे आप पढ़ सकते हो, ठीक है। एट लास्ट करना कुछ नहीं, चाहे इधर से पढ़ो चाहे उधर से पढ़ो, ये जो स्ट्रेटजी है इसको आपको ध्यान से फॉलो करना है, और पढ़ाई लिखाई पर ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैंने आपको बताया, इनका खास ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं होती है कि हमें स्ट्रेटजी नहीं पता होती, स्ट्रेटजी सबको पता होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि हम भैया पढ़ नहीं पा रहे, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, नेगेटिव हो रहे हैं, यही दिक्कत रहती है। क्योंकि अगर पढ़ाई में मन लग जाए ना तो स्ट्रेटजी अपने आप बन जाती है, सारी चीज़ अपने आप होती चली जाती है, बेस्ट यूट्यूब चैनल्स मिलना अपने आप स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।